नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। योर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले मैंने पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय संसद, भारतीय संविधान सभा जैसे पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट के पॉलिटिक्स सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूं उन वीडियोज़ से भी आपको आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक संविधान की प्रस्तावना को, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 26 क्वेश्चंस लिए हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है संविधान के सभी अनुच्छेद। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रस्तावना। अर्थात प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। दूसरा सवाल है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है। ऑप्शन ए है लोकतंत्रवादी भारत, ऑप्शन बी है लोक गणराज्य, ऑप्शन सी है लोक प्रभुसत्ता, ऑप्शन डी है हम भारत के लोग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। अर्थात भारत का संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। तीसरा सवाल है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन ए है मूल कर्तव्य पर, ऑप्शन बी है प्रस्तावना पर, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक तत्व पर, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना पर। अर्थात संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। चौथा सवाल है, प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खाली स्थान है। अर्थात प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी है हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन सी है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अर्थात प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आइए अब जानते हैं धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। पांचवा प्रश्न है, भारत को मुख्य रूप से एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन बी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, ऑप्शन सी है उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी है राज्याध्यक्ष की चुनाव होता है।
इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। छठा सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। सातवां सवाल है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन सी है सभी नागरिकों को स्वस्थ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए थे? उद्देशिका यानी प्रस्तावना। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अर्थात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन बी है प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन सी है समाजवादी। ऑप्शन डी है लोकतंत्र। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द नहीं है। 10वां प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए है भाग 1 में। ऑप्शन बी है भाग 3 में। ऑप्शन सी है प्रस्तावना में। ऑप्शन डी है अनुसूची में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना में। यानी संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। 11वां सवाल है, समाजवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी है सामाजिक नियंत्रण। ऑप्शन सी है सामाजिक स्पर्धा। ऑप्शन डी है राष्ट्रीयकरण।
इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, अर्थात समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय है। 12वां सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए है अमेरिकी क्रांति जो कि 1776 में हुआ था। ऑप्शन बी है फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुआ था। ऑप्शन सी है चीन की क्रांति जो कि 1912 में हुआ था। ऑप्शन डी है बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में हुआ था। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन की क्रांति, अर्थात भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। चीन की क्रांति जो 1912 में हुई थी। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सभी धर्मों की अस्वीकृति। ऑप्शन बी है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है एकेश्वरवाद। ऑप्शन डी है बहुदेववाद। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात सेक्युलर शब्द का अर्थ हुआ सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म एवं उसकी उपासना का स्वतंत्रता है। 14वां सवाल है, संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन ए है 2 बार। ऑप्शन बी है 3 बार। ऑप्शन सी है एक भी बार नहीं। ऑप्शन डी है 1 बार। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 बार। और ये 1 बार जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। 15वां सवाल है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए है संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक राजतंत्र। ऑप्शन सी है वंशानुगत लोकतंत्र। ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक गणतंत्र। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र, अर्थात भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया है। 16वां सवाल है, भारत के संविधान के प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? ऑप्शन ए है संविधान का स्रोत। ऑप्शन बी है संविधान को लागू करने की तिथि। ऑप्शन सी है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। ऑप्शन डी है शासन के ध्येयों का विवरण। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन बी संविधान को लागू करने की तिथि, अर्थात भारत के संविधान के प्रस्तावना से संविधान को लागू करने की तिथि का स्पष्टीकरण नहीं होता है। 17वां सवाल है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1949 को। ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1949 को। ऑप्शन सी है 15 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को।
इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को, अर्थात भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 18वां सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है जनता, ऑप्शन डी है मतदाता। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनता, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। 19वां सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए है भारत और इंडिया, ऑप्शन बी है भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन सी है भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत और इंडिया, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम भारत और इंडिया उल्लेखित है। आज का 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत के लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत के लोग, अर्थात भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। 21वां प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है 3 और 4। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, अर्थात 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। बाईसवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या कहाँ की गई है? यानी कि संविधान में उनकी व्याख्या आगे कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी है मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है
आगे उनकी व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में मिलता है। 23वां प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 3, 5, 2, 1, ऑप्शन बी है 1, 3, 5, 2, ऑप्शन सी है 2, 5, 3, 1, ऑप्शन डी है 5, 2, 1, 3। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3, 5, 2, 1, अर्थात भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार की भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। 24वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए है यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी है यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है, अर्थात संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता है। आज का 25वां प्रश्न है, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया? ऑप्शन ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन बी है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, ऑप्शन सी है बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960, ऑप्शन डी है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960, अर्थात बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960 के वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। आज का 26वां प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है और उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान में उल्लेखित मूल दर्शन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन बी है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, ऑप्शन सी है बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960, ऑप्शन डी है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।